हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के इस लेक्चर सीरीज़ में जो मैंने स्टार्ट किया है। इसमें जो MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो पेपर का नाम है, कोर्स का नाम है, इग्नू की सोशियोलॉजी में जो सेकंड ईयर में आता है ये पेपर। तो इसमें हम आज देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर नॉलेज दी जाती है, एक पर्टिकुलर करिकुलम फ्रेम किया जाता है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू किया जाता है, वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, वो क्यों इसमें डेलिब्रेशन क्यों है, क्या है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इसके पीछे क्या होती है, ये नॉलेज इससे कैसे पावर परपेचुएट किया जाता है, इसे एक कंटिन्यू जो पावर एक डोमिनेट सेक्शन का कैसे किया जाता है, वो कैसे अपने कल्चर को रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने कल्चर को कैसे परपेचुएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट्स अ वर्थ नॉलेज। वर्थ नॉलेज, अगर एक नॉलेज पर्टिकुलर दी जाती है तो किसको हम वर्थ नॉलेज कहेंगे, कौन सी नॉलेज बेहतर है। देखिए, यहाँ पे ये बेहतर कौन सी नॉलेज है, वर्थ नॉलेज, एक पर्टिकुलर को हम कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस के तहत की जाती है, एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसको, एक्ट के तहत चलाई जाती है। सो दैट इज़ द एक्ट ऑफ डेलिब्रेशन, सिलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। जो भी नॉलेज एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक स्टूडेंट के साथ के यहाँ प्रोवाइड की जाती है, एक एजुकेशन करिकुलम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें एक वो डिलिबरेटली सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, वो डिलिबरेटली सिलेक्ट की जाती है, उसके रिप्रेजेंटेशंस जो है एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ वो पर्टिकुलर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। देखिए, पहला पॉइंट अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डील्स विद व्हाट इज परसीव्ड एज नॉलेज इन ए गिवन सोशल मिलियू। एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर सोशल मिलियू में अगर एक पर्टिकुलर नॉलेज क्या कहते हैं इसको, प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, या कौन सी नॉलेज परसीव की जाती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन सभी चीज़ों को डील करते हैं कि अगर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर नॉलेज को डिफाइन किया जाता है कि ये सबसे बेहतर नॉलेज है, या कोई करिकुलम या कोई एजुकेशन सिस्टम, जो भी चीज़ें उस एजुकेशन सिस्टम में दी जाती है स्टूडेंट्स को, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इस चीज़ को खुलाती है कि क्यों दी जाती है, इसमें क्या राज है, इसमें बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो जो कृष्णा है ये कह रहा कि इसमें मैंने बोला कि वॉट एवर नॉलेज इज इम्पार्टेड और काउंटेड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, इट इज़ थ्रू एन एक्ट ऑफ डेलिब्रेशन। यहाँ पे डेलिब्रेशन होती है, सिलेक्शन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। एक पर्टिकुलर मतलब सेक्शन इसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन इसको सिलेक्ट करता है, और इसमें एक डेलिब्रेशन होती है कि इट इज़ बीइंग डेलिबरेटली सिलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड वॉट एवर द नॉलेज इज प्रोवाइडेड इन द सोसाइटीज़, इन द एजुकेशनल सिस्टम्स। इसमें एक बैकग्राउंड होता है, इसमें डेलिब्रेशन होती है, इसमें सिलेक्शन होती है, इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो सिलेक्शन टेक्स प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वन ग्रुप, फॉर द बेनिफिट ऑफ वन। मकसद क्या होता है कि जो सिलेक्शन की जाती है एक पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ठीक है, और इसमें बेनिफिट एक पर्टिकुलर ग्रुप का होता है, डोमिनेट ग्रुप जो होता है, डोमिनेट सेक्शन जो होता है, जो सेक्शन पावरफुल सेक्शन जो सोसाइटी का होता है, उसको इसमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, इसमें फ़ायदा होता है, तभी वो कोई जो एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है या कोई नॉलेज डिफाइन की जाती है, ये वर्थ नॉलेज है, तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन का क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, तो जो नॉलेज यहाँ पे मैंने लिखा, जो नॉलेज, यस, जो नॉलेज education and the education which constitutes the curriculum in schools are constructed by a few educated elites, are constructed by a few educated elites. That means जो knowledge and the education कंस्टिट्यूट की जाती है, जो करिकुलम में कंस्टिट्यूट की जाती है इन स्कूल्स में, ये कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय फ्यू एजुकेटेड एलिट्स,
ये कंस्ट्रक्ट की जाती है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है। तो उसी नॉलेज को फिर ये डिफाइन करते हैं जो उनके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हो, उसी नॉलेज को फिर ये क्या करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं एज अ वैलिड, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द पावर डायनामिक्स। किस किस्म का पावर स्ट्रक्चर, किस किस्म का पावर डायनामिक्स है, तो अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर नॉलेज आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिशर, जहाँ पे मैंने लिखा ब्रिटिशर स्टार्टेड एजुकेशन सिस्टम एट देयर ओन इंटरेस्ट, उनका अपना इंटरेस्ट था उस उनमें, डिपेंड्स अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट एंड पावर स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड ट्रेड। दे स्टार्टेड एजुकेशन, मतलब क्या कहते हैं इसको, बिजनेस स्टडीज स्टार्ट किया उन्होंने, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, उसमें उनका इंटरेस्ट था, उसमें इनका फ़ायदा था, उन्होंने स्टार्ट किया है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उसमें उनको अपना फ़ायदा था, ठीक है। सो देयर आर वेरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रीजंस बिकॉज ऑफ विच पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉलेज आर सिलेक्टेड। क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या सिलेक्ट की जाती है। कि इसमें बहुत सारे क्या, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एक पर्टिकुलर नॉलेज क्यों डिफाइन की जाती है कि ये वर्थवाइल है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम फ्रेम अप किया जाता है, ठीक है। इसमें कल्चरल इंटरेस्ट होता है, कल्चरल रीजन होता है, इकोनॉमिक रीजन होता है, पॉलिटिकल रीजन होता है। दैट मीन्स पावरफुल स्ट्रक्चर क्या है, पावर स्ट्रक्चर सोसाइटी का क्या है, इकोनॉमिक डिमांड्स क्या है, एंड कल्चर किस पर्टिकुलर सोसाइटी का, किस पर्टिकुलर डोमिनेंट सेक्शन का कल्चर हम वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कल्चर हम वहाँ पे देखते हैं। अकॉर्डिंगली उस कल्चर के मुताबिक एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द नॉलेज क्या की जाती है, क्या की जाती है, सिलेक्ट की जाती है, ठीक है। Yes. So this certain type of knowledge is inaccessible, and schools become the effective in generating and perpetuating inequality. यहाँ से ये जो सर्टन टाइप ऑफ नॉलेज हम सिलेक्ट करते हैं तो ये बनती है इनएसेसिबल बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, और स्कूल्स क्या बनते हैं, इफेक्टिव इन जनरेटिंग एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। यहाँ से हम कंटिन्यू इनइक्वालिटी करते हैं, जहाँ से जनरेट हम इनइक्वालिटी करते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है ये इनएसेसिबल बनती है बहुत सारे सेक्शंस के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्या कहते हैं हम जो नॉलेज है उनके लिए इनएसेसिबल बनती है, ठीक है। वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो नॉलेज वो उनके एसेस में नहीं होती है, वो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को क्या कहते हैं कि सेटअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ पे कौन से आगे चल सकते हैं, ऐसे एजुकेशन, ऐसे नॉलेज सिस्टम है, ऐसे नॉलेज सिस्टम है अपर क्लासेस, डोमिनेंट सेक्शंस, पावरफुल स्ट्रक्चर, पावरफुल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उन्हीं के मुताबिक ही नॉलेज है, उनके लिए वो एक्सेसिबल बनती हैं। तो यहाँ से स्कूल्स एक इफेक्टिव इन जनरेटिंग एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से क्या होती है, परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन, ठीक है। परपेचुएशन ऑफ द एजुकेशन, जो इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन स्टार्ट होती है ये यहाँ से होती है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये यहाँ पे मैंने लिखा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर सिलेक्टेड, रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द पावरफुल इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटी के पावरफुल इंस्टीट्यूशंस क्या है, उन्हीं के मुताबिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, वही रिप्रेजेंट करते हैं और वही ऑर्गेनाइज करते हैं क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इनइक्वालिटी यहाँ से क्या होती है, रेनफोर्स्ड होती है एंड रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू एजुकेशनल कैरिकुलम, पेडागॉजी एंड इवॉल्वेटिव एक्टिविटीज़। जो मतलब ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम से ही हम इस इनइक्वालिटी को रेनफोर्स करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द कल्चर ऑफ रिप्रोडक्शन।
ठीक है। तो एजुकेशन क्या की जाती है, इज यूज्ड एज अ मीन्स थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज्ड। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम यही सारी चीज़ें देखते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये एक मीन्स की जाती है, ये एक मीन्स बनती है जिससे एक पावर सोसाइटी का एक्सरसाइज होता है। एक सोसाइटी का पावरफुल स्ट्रक्चर अपने आप को पावर चलाने के लिए इस एजुकेशन को इस्तेमाल करते हैं, उसको एक एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं अपना पावर कंटिन्यू करने के लिए, अपना कल्चर कंटिन्यू करने के लिए, और अपनी क्या कहते हैं डोमिनेंस कंटिन्यू करने के लिए वो अपने इस एजुकेशन सिस्टम को क्या करते हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम फ्रेम अप करते हैं जिससे उनका पावर एक्सरसाइज हो, पावर कंटिन्यू हो। ठीक है, दैट मीन्स जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, डोमिनेंट ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, यूज एजुकेशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल। नॉलेज इज अप्रूव्ड फर्स्ट बाय डोमिनेंट ग्रुप्स। नॉलेज फर्स्ट कौन करते हैं अप्रूव, डोमिनेंट ग्रुप्स। जो मैंने ऊपर भी बोला कि नॉलेज जो वर्थ वाइल डिफाइन की जाती है, वर्थ नॉलेज है, बेस्ट नॉलेज है, वो डोमिनेंट ग्रुप्स सिलेक्ट करते हैं, वही अप्रूव करते हैं। ठीक है, सो इफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट पॉपुलेशन इज फ्रॉम प्रोफेशनल एंड मैनेजरल क्लास ऑफ पीपल, देन द स्कूल्स एंड देयर करिकुलम रिवॉल्व्स अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस एंड इनक्वायरी। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट पॉपुलेशन प्रोफेशनल एंड मैनेजरल क्लास ऑफ पीपल से है तो उनके स्कूल का करिकुलम, स्कूल्स एंड करिकुलम जो है उनके मुताबिक होता है, उनकी चॉइस के मुताबिक होता है, उनकी इंक्वायरी बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड होता है। मीन्स वो अपर क्लासेस डोमिनेंट सेक्शंस के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फिट होते हैं ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जिसमें जो एजुकेशन सिस्टम डिफाइन किया जाता है, अप्रूव किया जाता है डोमिनेंट सेक्शंस। वाइल एज अगर हम लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के देखेंगे, ऑन द अदर हैंड इफ दे बिलोंग टू यस semi-skilled working population, then education in institutions or education revolves around punctuality, neatness, habit formation and so on। तो यहाँ पे जो लोअर क्लासेस के मुताबिक यहाँ पे इसका कहना है कि लोअर सेक्शंस के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। या एक और एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि इस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ये जो क्या कहते हैं इसको डाइकॉटमी एजुकेशन से जो इनइक्वालिटी कंटिन्यू होती है रहती है। एक और एग्जांपल के तो दैट मीन्स एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट इन प्राइवेट स्कूल डाइकॉटमी, प्राइवेट पब्लिक स्कूल डाइकॉटमीज। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल डाइकॉटमीज, एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स एंड पब्लिक स्कूल्स। एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में वही अपने आप को एफोर्ड कर सकते हैं, दैट मीन्स जिनके पास पैसा होता है। हाई इन्फ्लुएंशियल स्कूल्स, हाई प्रोफाइल स्कूल्स में वही पेरेंट्स भेजेंगे ना बच्चों को जो अपने आप में जो वो उसके मतलब स्कूल के मुताबिक अपने आप को एफोर्ड कर पाएंगे, वो सारा मतलब उसका प्रोसीजर वो वहाँ की कंडीशंस। ठीक है, लेकिन पब्लिक स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल अगर हम बात करें पब्लिक स्कूल में गरीब के बच्चे जाते हैं, लोअर सेक्शन सेमी स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन के बच्चे जाते हैं, उनको वहाँ पे अपने मुताबिक एजुकेशन दे। वहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल में क्या कहते हैं इसके अपर क्लास के बच्चे जाते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है स्टार्ट से ही यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है प्राइवेट स्कूल से यहाँ से सेपरेट कर दिए जाते हैं कि पहले से अपर क्लास का बच्चा हाई इन्फ्लुएंशियल स्कूल, हाई प्रोफाइल स्कूल, लोअर क्लास का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। हायर क्लास का बच्चा हायर स्कूल में कल इसके मुताबिक हायर स्किल आता है, एजुकेशन के मुताबिक उसको हायर स्किल आता है, हायर स्किल के मुताबिक वो अपना हायर पोजीशन सोसाइटी में क्या करती है हायर पोजीशन अचीव करती है, हायर स्टेटस उसको कल मिलती है। लेकिन और उनका कल्चर कंटिन्यू रहता है, यहाँ से ये कल्चर एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। सो एजुकेशन बिकम्स द साइट फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पावर रिलेशंस इन सोसाइटी। तो उनका कल्चर वो कंटिन्यू रखते हैं, वो अपने आप को कल्चर ऐसा डिफाइन करते हैं कि इस तरह पेश करते हैं कि यही डोमिनेट, यही सबसे बेहतर कल्चर है। तो अपने इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ये अपने आप को कल्चर और अपने इकोनॉमिक सिस्टम को क्या परपेचुएट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सो एजुकेशन बिकम द साइट फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पावर रिलेशंस इन सोसाइटी। सो
सॉरी, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर फ्रेम्ड बाय पावरफुल ग्रुप्स। जो मैंने ऊपर भी बोला कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज जो प्रैक्टिस है ये खाली और खाली पावरफुल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी फ्रेम अप करती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स आर फ्रेम्ड एज पर द डोमिनेंट सेक्शंस, देयर आर बायस्ड टेक्स्ट बुक्स, हायरार्कीज प्रिजर्व्ड। इन सभी चीज़ों से ये जो फीचर्स मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ से एक इनइक्वालिटी जो है ये या कल्चर और इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन जो है ये कंटिन्यू रहता है। दैट इज क्लास डिवीजन इज सस्टेन्ड। यहाँ से एक्सपीरियंस ऑफ लोअर कास्ट्स आर रिप्रेजेंट इन अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म। छोटे बच्चों सॉरी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनके एक्सपीरियंस भी इसमें मतलब टेक्स्ट बुक्स में होती है, लेकिन थोड़ी इन अ वेरी डिस्टॉर्टेड फॉर्म, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ऑफ अपर कास्ट्स है उनकी मतलब बड़े अच्छे से उसको पेश किया जाता है, ठीक है। बड़े अच्छे से पेश किया जाता है, बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है उनके एक्सपीरियंस को, ठीक है। एजुकेशन नॉट जस्ट कंट्रोल पीपल बट दे आल्सो कंट्रोल मीनिंग्स। एजुकेशन जो है ये खाली पीपल को कंट्रोल नहीं करती है, एजुकेशन आल्सो कंट्रोल मीनिंग को भी करती है। एजुकेशन मीनिंग भी कंट्रोल की जाती है थ्रू एजुकेशन सिस्टम से। कंट्रोल खाली एजुकेशन लोगों को खाली कंट्रोल भी नहीं करती है, लेकिन ये कंट्रोल मीनिंग को भी करती है एजुकेशन सिस्टम से। एक एजुकेशन कैसे डिफाइन की जाती है, एक नॉलेज कैसे डिफाइन की जाती है, किसको हम नॉलेज कहेंगे, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज यहाँ से एक पावर बनता है एंड द सर्कुलेशन ऑफ नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो ये नॉलेज है ये पावर बनती है। अब हायर सेक्शन के साथ के पास ज़्यादा नॉलेज रहती है तो उनके लिए ज़्यादा पावर आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो पावर उनका परपेचुएट होता है, उनका कल्चर रिप्रोड्यूस होता है एंड यही सर्कुलेशन ऑफ नॉलेज है पार्ट ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हम किस तरह ये सर्कुलेटेड नॉलेज को करते हैं, ये जो सर्कुलेशन हम देते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा नॉलेज मिलती है, उनको ज़्यादा पावर मिलता है और इससे एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है। तो स्कूल इज बिकम कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल हेजमनी। स्कूल से यहाँ एक कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल हेजमनी क्या कहते हैं बनती है, स्कूल ही बनते हैं। सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, उस एजुकेशनल फॉर्म्स, एजुकेशन प्रोसेसेस जो भी हैं ये पीपल को मतलब ऐसे बनाते हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैपिटल एंड दस इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी। सो इंक्रीज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी सस्टेन्ड, यहाँ से इस तरह सस्टेन की जाती है, उसको प्रोपेगेट की जाती है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ द कल्चर। तो इनइक्वालिटी इस तरह इस एजुकेशन सिस्टम से सस्टेन की जाती है, एक पर्टिकुलर कल्चर को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, प्रोपेगेट किया जाता है, ठीक है। यस, तो द प्रोसेसेस दैट मेक एनी नॉलेज वैलिड आर सिलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। सोसाइटी का पॉलिटिक्स किस किस्म का है, सोसाइटी की पॉलिटिक्स, सोसाइटी की इकोनॉमी, सोसाइटी का कल्चर किस किस्म का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो नॉलेज वैलिड की जाती है, अकॉर्डिंगली वो नॉलेज सिलेक्ट की जाती है, अकॉर्डिंग वो नॉलेज रिप्रेजेंट की जाती है, अकॉर्डिंग वो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, रिसीव की जाती है, जो जिस किस्म की इकोनॉमी, जिस किस्म की पॉलिटिक्स एंड जिस किस्म की कल्चर एक सोसाइटी का होता है। इट इज़ थ्रू दीज प्रोसेसेस ओनली दैट इनइक्वालिटी इज परपेचुएटेड इन सोसाइटी। सो इन्हीं प्रोसेस से एक इनइक्वालिटी सोसाइटी में परपेचुएट की जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थोड़ा गला ख़राब था, ऊपर से रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो आवाज़ में थोड़ी आपको महसूस की होगी आप लोगों ने कि थोड़ी सी बीच बीच में मसला भी है, थोड़ा बीमार भी था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी और ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।